हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। आज परसेंटेज के पार्ट 4 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम ओरिएंटेड, आज वही कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट शुड बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। ठीक है, 15% 160 में क्या ऐड किया जाए जो सम बने वो किसके बराबर हो जाए, 25% ऑफ 240 के बराबर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसा करोगे आप? क्या कह रहा है, 15% ऑफ 160 मतलब मल्टीप्लाई बाई 160 में क्या ऐड किया जाए, मुझे पता नहीं क्या ऐड किया जाए। मान लो x ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो जो सम बने इन दोनों को जोड़ने के बाद वो किसके बराबर बने, 25% ऑफ 240 के। 25% मतलब 1/4, 1/4 ऑफ 240 के मतलब 1/4 इंटू 240। अब एक बात समझिएगा, ये 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काटोगे 2 8 जा 16, तो 8 3 जा क्या हो गया, 24 हो गया, प्लस x इक्वल टू, इसको काटोगे 4 6 जा 24 60, 61 जा 60। अब आप सॉल्व करेंगे, देखो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये 24 इधर है, लेफ्ट हैंड उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 60 माइनस 24। सॉल्व करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, तो यही आपका आंसर है। आपने क्या ऐड किया इसमें मैम? आपने क्या ऐड किया? 36 ऐड किया। क्या पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर, क्लियर है। गुड, नेहा मैम चलेगी शायद, नेहा मैम चलेगी। यस सर, उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। अब देखिए मैम, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट करेंगे। ये जो आपकी एग्जाम है, एग्जाम उसी लेवल के मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन उठा के कोई फायदा है नहीं। ध्यान से देखिएगा, इन अ विलेज, कंसेप्ट समझिएगा। इन अ विलेज, इन अ विलेज, एक गांव में 30% पॉपुलेशन जो है, 30% ऑफ पॉपुलेशन, 30% ऑफ पॉपुलेशन आर लिटरेट। क्या है मैम? पढ़े लिखे हैं। आर लिटरेट, LITERATE। मान लो 30% पढ़े लिखे हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन, अगर टोटल पॉपुलेशन, इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, इफ टोटल पॉपुलेशन of the village, of the village is 6600, then find the number of, then find the find the number of illiterate person, illiterate person। जरा बताएंगे क्या बोला मैं? हेलो यस सर। नेहा मैम, क्वेश्चन देखिएगा। विलेज में 30% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी है। अगर टोटल पॉपुलेशन 6600 है तो हमें बताना है कितने परसेंट, फाइंड द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन कितने हैं। एक बात बताओ, करने का तरीका देखिएगा। 30% अगर पढ़े लिखे हैं, 30% अगर लिटरेट हैं, तो एक बात बताओ, 70% इलिटरेट होंगे, 70% इलिटरेट सर होंगे। यहाँ किसी को यस दिक्कत है? नो। अब डायरेक्ट हमको कह रहा है कि कितने इलिटरेट पर्सन है, तो टोटल पॉपुलेशन का इलिटरेट निकाल दो, सीधा आंसर आ गया 6600 इंटू 70%। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे मैम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, तो आपका आ गया 4620। कितना आ गया? 4620 जो होंगे वो इलिटरेट होंगे, वो अनपढ़ लोग होंगे। मैम यहाँ पर किसी को डाउट है तो बताइए। नेहा मैम सर आप बताइए। सर मैंने बताइए, सुना ही नहीं है, अभी लास्ट में सुना है। आपने सुना नहीं? अच्छा, क्वेश्चन देखो। इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन आर लिटरेट।
कोई गांव में 30% लिटरेट है, अगर टोटल पॉपुलेशन विलेज की 6600 है तो आपको बताना है इलिटरेट कितने होंगे। तो एक बात बताओ, आपको पता है जब 30% लिटरेट है तो 70% इलिटरेट होंगे, 70% इतने में कोई दिक्कत है? क्यों? नहीं क्योंकि सर। टोटल मिला के जो पर्सन होंगे, देखो ये मानो ये 100। पर्सन है, ये क्या है? पर्सन है। पर्सन क्या क्या है इसमें? लिटरेट प्लस इलिटरेट को मिला के पर्सन है ना, है कि नहीं? तो जब बताओ टोटल पर्सन तो 100 है, इसमें से अगर 30% लिटरेट है तो इलिटरेट 70% होगा। तो डायरेक्ट टोटल पर्सन का आप 70% निकाल दोगे, आपको पता चल जाएगा कि इलिटरेट कितने हैं। मैं आगे मूव करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो इस टाइप से पूछा जाता है, करने का तरीका देखना। इन एन एग्जामिनेशन या इन एन एग्जाम वन कैंडिडेट गॉट कितना परसेंट मार्क्स? 23% मार्क्स, 23% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 36 मार्क्स, एंड फेल्ड बाई 36 मार्क्स। इतना क्लियर है? सर जो आपने सर पीडीएफ भेजी थी ना, नहीं, उन्हें नहीं करना है, नहीं करना है, जितने क्वेश्चन कराए उतने 25 ही के बाद करने नहीं हैं। करना? नहीं अच्छा मैम, ठीक है सर। उसका थोड़ा सा लेवल मैं करा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो आपको परसेंटेज का बेसिक्स मैंने बता दिया, ठीक है? जो आपके एग्जाम, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, वो अगर कोई जी बंदा अगर जी। सीजीएल है, सीएचएसएल है, तो उस लेवल की तैयारी वो करेगा ना, तो खाली टाइम वेस्ट क्यों करना है बताइए? मैं हाँ गलत कह सर रहा हूँ वही कुछ? ना। नहीं नहीं गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे सर। हाँ, तो जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैम उसी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा ना। ऐसे तो मैं अगर कराते रह गया तो चीजें आप भी बहुत डीप में पढ़ लोगे, और डीप में पढ़ोगे इतना टाइम नहीं है। तो एग्जैक्ट जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, जितना आपको पता होना चाहिए उतना मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? फालतू पढ़ के भी हाँ सर सिलेक्शन नहीं है। डी ट्रिपल भी सर, डी ट्रिपल भी लेवल का ही पढ़ा हुआ हाँ आप। तो उसी लेवल का पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, इन एन एग्जाम वन कैंडिडेट गॉट 23% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 36 मार्क्स। कोई बंदा 23% मार्क्स लाता है और कितने मार्क्स से फेल हो जाता है? 36 मार्क्स से। वाइल, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हर एग्जाम में आएगा। वाइल अनदर स्टूडेंट कल से क्वेश्चन ना मैं पीडीएफ बना दूंगा आपके लिए। वाइल अनदर स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स। और सर भेज दीजिए करिए सर। भेजा तो सही मैम कल, सर 35% इतना मार्क्स। बोलने के बाद सर आधा टाइम तो आपको बोलने में ही लग जाता है, क्या बताऊं आपको हमें ही अभी, शर्म आ जाती है फिर सर। मेरी गलती है, सॉरी। एंड गॉट 48 मार्क्स सर मोर देन पासिंग मार्क्स, मोर देन पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स लिख दूंगा, पासिंग मार्क्स हो गया, ठीक है? तो आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो बताने हैं। क्या आप कर सकते हैं? देन फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। क्या आप कर सकते हैं? with 36 the student got 35% क्या मैम कर सकते हैं बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं सर आप बता दीजिए सर एक बार। नहीं, अब देखिए मेरी बात समझिए। कोई एग्जाम है जिसमें एक स्टूडेंट को 23% मार्क्स मिलते हैं और वो फेल हो जाता है मैम 36 मार्क्स से। करने का तरीका देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पे वो कितने मार्क्स ला रहा है? 23 मार्क्स ला रहा है। फेल कितने से हो रहा है मैम? 36 मार्क्स से हो जा रहा है। एक बात बताओ, अगर वो 36 मार्क्स और लाता तो क्या वो पास हो जाता? बताओ, क्या वो 36 मार्क्स और लाता तो वो हाँ पास हो सर। जाता? तो मैम ये इस स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स हो गए, ये इस स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स हो गए। जी मैम, ये इस स्टूडेंट के जी पासिंग मार्क्स सर। हो गए। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर अब दूसरा स्टूडेंट है 35% मार्क्स ला रहा है और 48 मार्क्स ज्यादा ले आ रहा है पासिंग मार्क्स के। मैम ये एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स है, ये दूसरे के पासिंग मार्क्स निकाल रहा हूँ, तो दोनों के पासिंग मार्क्स तो इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एक बात बताओ, आप और मैं सेम एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे जो पासिंग मार्क्स हैं वो तो इक्वल ही होंगे ना। कोई भी एग्जाम दे दो सेम आप, होंगे। बैंकिंग के दे दो तो उसमें पासिंग मार्क्स सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो
इनको इक्वल करेंगे हम। दूसरा स्टूडेंट 35% मार्क्स तो ला रहा है और मैम 48 मार्क्स ज्यादा ले आ रहा है पासिंग मार्क्स से, तो इसमें से हम 48 मार्क्स घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, पहले ये बताओ। क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, वो 48 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, उसको कम करेंगे। वो पासिंग मार्क्स से 36 मार्क्स कम ला रहा है, तो उसको ज्यादा करेंगे। क्लियर हो गया। अब एक लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे मैम। परसेंटेज वालों को साथ ले जाइए, नॉर्मल वैल्यू को साथ ले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 36 प्लस 48 इक्वल टू 35 माइनस का 23। 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, 12%। 12% किसके बराबर है? 8 से 14 4 से 7 84 के बराबर है। क्या मैम इतना क्लियर है? 12% बराबर 84 क्लियर है? सर। बताओ बताओ, डरो मत, बताओ। सर क्लियर है सर। 12% की वैल्यू मैम 84 है, 1% की वैल्यू मैम 12 7 जा 84 है। कोई भी चीज अपने में 100 होती है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा इसलिए 100 होती है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 into 100, दैट मीन्स 700 हो जाएगी। ये आपका 700। मैक्सिमम मार्क्स आ गया। बताइएगा 700। क्या आपको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड मैम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मशीन, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट मतलब पता है आपको? कमी। हाँ, कम हो जाती है। डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 10%। अगर मानो मैम प्रेजेंट वैल्यू जो अभी मशीन की है, प्रेजेंट वैल्यू जो है अभी मशीन की, वो कितनी है? 5,000 रुपया है। कितनी है मैम? 50,000 है। 50,000 है। कितनी है? 50,000 है। तो आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर। वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर निकालनी है। आफ्टर इंटू 12 कर देंगे सर। क्या इंटू 12 कर दोगे? सॉरी 2 12 साल के नहीं, बाद 24। निकालनी है। मैम देखो, अभी मानो आपके पास 50,000 रुपए हैं। क्लियर है? हाँ सर। अभी आपके पास 50,000 रुपए हैं, तो आपका हर साल कितना कम हो रहा है मैम? कितना कम हो रहा है? 10%, मतलब 1/10। ठीक है, आपके पास मानो 10 रुपए हैं, एक कम हो गया तो कितना हो गया आपके पास? 9/10। इसको सिंगल लाइन में कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले साल कितना हो गया आपके पास रुपया? 50,000 का 9/10। तो आपको दूसरे साल भी तो 10% घट रहा है, तो दूसरे साल भी 9/10 होगा। तो 10 साल के बाद वैल्यू बतानी है आपको मैम, तो क्या हो जाएगी? 50,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या कहा? आपके पास 50,000 रुपए हैं, पहले साल 10% घट गए। अगर आप वैसे निकालने जाओ, 50,000 का 10% निकालो, फिर उसमें से माइनस करो, तो बहुत लंबा पड़ने वाला है। तो डायरेक्ट देखो, 10% घटना बढ़ना मैंने आपको सिखाया है अच्छे से। 10 था, एक घट गया तो कितना बचा? 9। कितने में से? 10 में से, तो 9/10। पहले साल 9/10 हो गया, दूसरे साल भी 9/10 हो गया। दूसरे साल भी तो 10% ही घट रहा है। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 2 साल के बाद आपके पास कितने पैसे बचे वो आपका आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो। 81 इंटू 5 करना क्या सिखाया है? 81 इंटू 5 कितना हो गया? कितना हो गया? 405। और पीछे से क्या लग जाएगा मैम? 2 0 लग जाएंगे। तो यही आपका आंसर है। 2 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40500। ठीक है, यस सर। इसको आपका अलग तरीके से कराएंगे लोग बाग। और देखो, ये क्वेश्चन पॉपुलेशन वाले में भी लग जाता है। कैसे? मैं आपके लिए खुद बनाता हूं। देखो ये क्वेश्चन मैंने कहा, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, द पॉपुलेशन ऑफ a village is increased बाय by 37.5%। पता चल जाएगा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। वैल्यू बताओ फटक से, बिना देखे। 1/8। वाह वाह, क्या बात है, ये चल रही पढ़ाई ना।
नेहा मैम सर मैं तो याद सोच नहीं रहा हूँ रहता सर। क्यों याद नहीं रहता है। 37.5 सर, आपने भी तो क्या बोला था? हमने 37.5% बोला था। 3/8 होगा सर। हाँ कहाँ से नकल हमारी सच्ची बता दो। कॉपी कॉपी के से पन्ने सर। पलट दिए। द सर ये पॉपुलेशन आपने ऑफ, बहुत बार करवाई है, ये वैल्यू तो याद है, अभी तो 1/8 कम से कह रहे थे कम आप। 5-6 बार करवाई है। सर तो मैथ क्या में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। है सर, पर इतना नहीं रहता, रहेगा दिमाग क्यों नहीं खराब हो जाता रहेगा। है बिल्कुल देख। अच्छा हमसे पढ़ के भी इंटरेस्ट नहीं हुआ कि मैथ्स में। इससे नहीं बेसिक कौन नहीं सा सर, अभी तो है। रहेगा मैम। अब इससे बेसिक कोई नहीं बताएगा आपको 1+1 2 करो करके। ठीक है। नहीं नहीं सर, आप जैसे तो नहीं बताएगा कोई, वो देखो हवा ये देखो में ये देखो बता देखो आप देते हैं सब कुछ। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीज बाय 37.5%। इफ if present population is if present population is 5 512 512 then find the population Find the population after 2 years after 2 years। जी मैम बताइएगा। जी सर, सेम ही होगा ना सर? हाँ सेम क्वेश्चन है बताइएगा। 3/8। कर लोगे क्या या मैं बताऊं। कर सर लोगे क्या मैं आप बताऊं। भी बता दो मैं सर। नहीं बताऊंगा आप बताओ। आप करो जिसको जरा सॉल्व। आप ही बता दो क्या तो ये नहीं कि थोड़ा ट्राई कर लूं। अभी तो बताया सेम क्वेश्चन आंसर बताओ जल्दी। बताइए मैम। चलो सर बता रहे सर। मैं बताऊं या आप बता रहे हो। सर आपकी मर्जी है सर। चलो 8:39 हो रहा है 1 मिनट का टाइम है आंसर बताओ। सर सॉल्व तो कर रहे हैं। हाँ, करो। एक क्या है? सर 200 आएगा। 200 आ गया। चलो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है सर सही 512। है क्या? मैं मुझे पता नहीं मैंने अभी बनाया आपके सामने है सर? क्वेश्चन। मुझे है पता सर? नहीं मुझे पता नहीं है मैंने अभी बनाया क्वेश्चन आपके सर सामने। 200 है क्या? अरे मैम मुझे पता नहीं है क्वेश्चन मैंने अभी बनाया। सर शांत रहिए अच्छा शांत अच्छा रहिए। सर। क्वेश्चन मैंने अभी बनाया आपके सामने। मुझे पता नहीं है। 37.5% मतलब 3/8। तो मैम बढ़ रही है पॉपुलेशन। पहले साल 8 थी 3 बढ़ गई तो 11 हो गई। दूसरे साल भी 8 थी 3 बढ़ गई तो 11 हो गई 11/8। 2 साल बाद कितनी होगी। काटोगे 200 तो नहीं आएगा आंसर। 8 अच्छा इंक्रीज है सर, मैंने डिक्रीज कर दिया था ना। इंक्रीज पढ़ेंगे ना मैम आप। तो ये हाँ कितना हो तो गया। सर वो 5 कर दिया 8 मैंने 6 जा वहाँ पे। 48 3 कैरी 8 4 जा 7 से 32। फिर 8 से कट जाएगा 8 8 जा 64। तो मैम 64। 8 इंटू 11 88। 88। अब 88 से 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है।
देख रहे हो परसेंटेज में भी 11 से मल्टीप्लाई करना आ गया। 8 का 8, 8 प्लस 8 16, 16 का 6 1 कैरी, 8 प्लस 1 9। मेरी बताई हुई चीज देखो हर जगह काम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर, अब समझ आया। यस सर। हाँ 8 का 8, 8 8 16, 1 कैरी, 8 और 9। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 5 क्वेश्चन हो गए, छठा क्वेश्चन देखिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले हो? क्या बोले, आवाज नहीं आ रही है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनकम वाले। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम कार्तिक स्पेंड 20% on house rent, ठीक हो गया। एंड 70% of the rest on household expense. Expense. If he saves Out rupees, of this. if he saves rupees 1800, then what is his total income? सर ये सुनिएगा, चीज से समझ आ गया। टोटल इनकम कार्तिक स्पेंड 20%। देखो मेरा करने का तरीका सीख लो और कुछ नहीं है। मेरे पास मानो 100 रुपया है, सर ठीक है? इसका 100% पे होगा ना टोटल, वैसे 70-80। टोटल मान लिया 100 में से मैम 20% हाउस रेंट पे कर रहा है, तो 100 का 20 हाउस रेंट पे कर रहा है। बच कितना रहा है मैम? 80। बच कितना रहा है? 80। अब आगे पढ़ोगे तो क्या कह रहा है? एंड 70% ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 70% जो है वो किस पे करेगा? हाउस होल्ड एक्सपेंस पे करेगा। तो बचा 80, 80 का 70%, 80 का आप अगर 70% निकालोगे तो क्या होगा? 56। तो 80 में से 56 किस पे खर्च कर रहा है? हाउस होल्ड एक्सपेंस पे। 20 किस पे खर्च कर रहा है? हाउस रेंट पे। तो मैम बचा कितना? 80 में से 56 इसने खर्च कर दिए, 56। बचा कितना? 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 24 बच गया। 24 रुपया मैम सेव कर लिया। कितना रुपया सेव कर लिया? 24। क्वेश्चन में कितना सेव कर लिया? क्वेश्चन में कितना सेव कर लिया? 1800। 24 किसके बराबर है? 1800 की। निकालना है टोटल इनकम। क्या मानी थी टोटल इनकम? 100। जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे काट लो मैम, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 0 0। इसे काट लो मैम, 4 से 25 टाइम्स कट जाएगा। 25 इंटू 300, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। 25 3 जा कितना होता है? 75। और पीछे से 2 0 लगा दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? देख लो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए। सर क्लियर। इनकम इस वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? पॉपुलेशन वाले से पूछा जाएगा, मशीन डेप्रिशिएट से पूछा जाएगा। एग्जाम में एक स्टूडेंट इतने ज्यादा % मार्क्स ला रहा है, इतने कम ला रहा है, फेल हुआ, इससे पूछा जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ओके ओके ओके। अब एक इस टाइप का इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आता है मैम, ध्यान से समझिएगा। हिल रहे हो सर? मैं हिल रहा हूँ क्या? हिल रहा हूँ? हाँ सर। अरे बहुत गर्मी हो रही है इधर इसलिए। सही है, सही। हाँ अच्छा, एक ये क्वेश्चन आता है, ध्यान सर से एसी समझिएगा। तो नहीं है ना? एसी तो नहीं है मैम, कूलर है, लेकिन आवाज बहुत करेगा इसलिए क्लास नहीं हो पाएगी। इफ द सर बहुत कंफ्यूज हो आप। हाँ बहुत कंफ्यूज हो सर। बहुत कंफ्यूज हो रहा है। कंजूस हो, मैंने कहा कंजूस। कंजूस नहीं है, वो चलाऊंगा इतना तो फिर पढ़ा रहे तब भी गर्मी में रह रहे हो।
अरे मैम मैं चलाऊंगा लेकिन आपको आवाज नहीं आएगी, इसलिए कैसी नहीं बातें कर रहे नहीं हो। सर, एसी कह रही मैं, एसी ले लेते। अभी तो है ही नहीं, अभी तो मैं आ ही रखा हूँ पढ़ाने के लिए। अभी तो मैम पहले मैंने ये कुछ मिला ही नहीं है। सर कोई पहले सेव कर। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे सर हो? हमने तो दे दिया ना, आपको दिया नहीं होगा उन्होंने, सर हमने तो दे दिया अपनी तरफ से, उन्होंने दिया नहीं आपको पर। ये हमें नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। एंड ब्रेथ, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड सर बाई, बोल देंगे आपको, एक्स्ट्रा दे दे थोड़ा। क्या आप बोल दीजिए ना फिर जरा। डिक्रीज बाई, डिक्रीज बाई दे देंगे सर, 10%। बोल दूंगी मैं आपको, दे देंगे। आप बोल देना ना, ठीक है। कल पूछूंगा सर से, बोला सर कि नहीं बोला। बहुत, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, मैं बोल दूंगी सर, मैं डरती थोड़ी किसी से, सर मैं बोल देती हूँ। अरे आप मत बोलो, आप मत बोलो, इधर को देखो, आप इधर को मेरे मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ उसको। देखो। आप गरिमा मैम हो ना? नहीं सर, नहीं। हाँ अच्छा, इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो फिर मैम इधर को। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा करने का तरीका देखिएगा। अगर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज करेंगे 20% और ब्रेथ घटाएंगे 10%, तो परसेंटेज चेंज बताइएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू तो सर बी। इसका वो एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ मैम। तो मैम पहले आपको क्या करना है, लेंथ घटाना है 20%। 20% का मतलब 1/5। पहले मतलब लेंथ 5 थी, 1 घटा दी तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो पर जाएगी मैम? लेंथ तो इंक्रीज हो रही है ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, लेंथ इंक्रीज हो रही है, 5 थी तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या हो अब जाएगी? ब्रेथ घटा रहे हो 10%। 10% का मतलब 1/10। 1/10। ब्रेथ पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 9 हो अब जाएगी। 9 होगी। मैम पहले एरिया कितना है? 10 इंटू 5 करोगे तो पहले एरिया 50 था। 50। अब कितना हो गया? 9 6 54। कितना हो गया मैम? 45। 54। 54, 45। सॉरी टेबल सर, याद है कि सॉरी। नहीं? तो 5 द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैम कितना परसेंटेज एरिया में चेंज आया? पहले 50 था, 50 से एरिया कितना हो गया? 4। 54 हो गया। तो मैम कितने का चेंज आया? 4 का। किस पे चेंज आया मैम? 50 पे। 4/50 सर ये इंटू, कैसे पता चलता है कि इस पे 4, 50 पे आया सर? जो ओरिजिनल क्या था? कोई भी चीज किस पे बढ़ रही है? आपके पास 50 रुपए थे तभी तो 54 हुए ना। एडिशन किस में हो रहा है? अच्छा सर, जो ओरिजिनल चीज पे। ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पे पड़ता है। तो ओरिजिनल क्या है मैम? 50 से 54 हुआ है तो ओरिजिनल तो 50। 50 होगा ना। हाँ सर। हाँ 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 मैम। सर, अब समझ। अब देखिएगा 4/50 इंटू 100 काटोगे तो क्या आएगा? 52 जा 100, 4 2 जा 8% आपका आंसर आ गया। 8%। क्या समझ में आ रहा है? तरीका समझ में आ रहा है सबसे कि नहीं आ इजी रहा है? क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ यस सर, सर। हाँ तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन दूं जरा। अभी मैंने आपको पढ़ाया, सर जब आप पढ़ाते तब तो आता, उसके बाद फिर कर तो लेते हैं बाद सर घर तब। जाके रिवीजन नहीं कुछ होता ना मैम, तो फिर कोई भी पढ़ाएगा तो आएगा नहीं। नहीं नहीं सर, करते हैं सर। वो करते बात हो? अलग है, याद नहीं रहता। याद रहेगा देखो। मैं जितना बेस पढ़ा दूंगा ना मैथ्स में, उसके बाहर कुछ आ जाएगा तो तब कहना, ठीक है। A man spends 40% सर होम on, ट्यूशन भी देते हो क्या आप? ट्यूशन भी देता हूँ हाँ। 20 कोई है क्या पढ़ाने के लिए? अच्छा, सर यहाँ नहीं आ पाओगे, बहुत दूर है ना गाजियाबाद। गाजियाबाद सर बहुत दूर पड़ेगा आपके लिए। ये बात तो बहुत दूर हो जाएगा। 20% ऑन। हाँ नहीं सर, होगा, मैं बता दूंगी आपको, आपके घर के पास। अच्छा थैंक यू मैम। हाउस रेंट और 12% ऑन ट्रेवल। मैम अभी पढ़ाया ये क्वेश्चन। एंड 12% ऑन ट्रेवल। अब आप इसको कैसे करोगे मैं देखना चाहता हूँ। ठीक हो गया। एंड 10%, देखो मैं आपका बेस और क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। एंड 10% ऑन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन। अब क्या कह रहा है? आफ्टर ऑल, आफ्टर आफ्टर ऑल these expenditures, after all these expenditures, एक्सपेंडिचर जितने भी खर्चे किए इसने, he saved rupees, he saved rupees 7200।
फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट 60 to 70 स्पेंड ऑन ट्रेवल, या स्पेंड ऑन ट्रेवल। चलो अब बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे जल्दी बताना। नहीं करोगे आप, 4100 मुझे पता है आप नहीं करोगे। इधर को देखो मैम, टोटल पैसा कितना है? 100। मैम टोटल पैसा कितना है? 100। अब ध्यान से देखिए, एक चीज मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। मैम अगर मैंने मानो आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, आप मेरे लिए कुछ बाजार से चीज लेने जा रहे हो, ठीक है, आपको मैंने 100 रुपए दिए, मैंने आपसे कहा मैम 10 रुपए की चॉकलेट लाना, ठीक है, सुनो, 10 रुपए की Yes, sir. चॉकलेट लाना, 20 रुपए के बिस्किट लाना, ठीक है, और 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेना, 30-35 जितने 40 की मान लो, ठीक है। तो कितना रुपया खर्च हो गया मैम? कितना रुपया खर्च हो गया? 40, 20, 60 और एक 70 रुपया खर्च हो गया। इतना क्लियर है? यस हेलो? सर। तो आपने अलग अलग खर्चे को ऐड कर दिया मैम, ठीक है, अलग अलग खर्चे को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर समझना यह है, जब भी कहेगा एक आदमी स्पेंड करता है 40% फूड, कॉमा कर देगा, 20% ऑन रेंट, फिर कॉमा, फिर 20% ऑन ट्रेवल एंड 10% ऑन एजुकेशन। 50 अगर ऐसा नहीं कहेगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा नहीं कहेगा, बचे हुए का, आउट ऑफ रिमेनिंग नहीं कहेगा, तो टोटल ये खर्चे को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल उसने खर्च कितना किया? 40 फूड पे, 20 हाउस रेंट पे, 12 ट्रेवल पे, 10 एजुकेशन पे। तो टोटल कितना खर्च कर दिया मैम? 40, 20, 60, 60 प्लस 10 72, 60 प्लस 10 70 और 72, 72 प्लस 10 82। तो मैम क्या हुआ? 100 में से 82 खर्च कर दिया मैम इसने। तो मैम इसने बचाया कितना होगा? 100 में से 82 खर्च कर दिया, बचाया इसने 18 होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? और क्वेश्चन में इसने 7200 बचाया, तो 18 की वैल्यू 7200 है। आपको निकालना है फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेवल। ट्रेवल पे कितना खर्च कर रहा है मैम? 12%, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? जो पूछेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा मैम 18 4 जा 72, 12 into 400 दैट मीन्स 4800। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन, और मैंने एक लाइन में आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है सर? हाँ सर आप हमें कोई बुक बता दो जिसमें मतलब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस हो, हम वो ले लेंगे और फिर उससे प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। कोई बुक बता दो सर। बुक मतलब मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है सर। बुक लेने की जरूरत नहीं मैम, मेरे पास ना बहुत बुक हैं। अब मैं खाली बुक से क्या कहूंगा आपको, मैं क्वेश्चंस खुद दूंगा और आप कर लीजिएगा और सॉल्यूशन सहित दूंगा। अगर नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा जब टाइम मिलेगा मुझे ना। टाइम ही तो नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो गया हूँ। ओके सर। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, बुक मत लेना खाली। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, करे क्या? करे क्या? नहीं करे होंगे। आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए थे, आपको 10 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने परसेंटेज के, ध्यान ही नहीं उनको। सर ये पीडीएफ दी थी ना आपने? पीडीएफ नहीं, डायरेक्ट फोटो भेजी थी। चलो मैं आपको भेज दूंगा दोबारा। सर कर लेंगे। सर एक बार बताना सर इसको। कौन से वाले को? अच्छा मैम मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, अब अगला क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा। एक आदमी स्पेंड मतलब क्या कह रहे हो? कर लेंगे सर। लो अब तो सुन लो। एक आदमी खर्च करता है 40% फूड पे, 20% हाउस रेंट पे, 12% ट्रेवल पे और 10% एजुकेशन पे। तो सभी खर्चों को जोड़ दो।
40, 20, 12 और 10। जब कॉमा कॉमा करके आएगा तो खर्चे को जोड़ दोगे। एक साथ खर्च कर रहा है, टोटल खर्चा जोड़ दिया 82। 100 में से 82 रुपीज खर्च करा, बचा कितना 18। असल में कितना बचा 7200। तो बचे हुए अमाउंट को बचे हुए के बराबर करेंगे, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा क्या है मैम, ट्रेवल पे खर्चा कितना, 12% मतलब 12 है, 100 का 12% निकालोगे 12 आएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 12 से, तो 4800 आ गया। क्लियर है? चलो क्लास एंड कर रहा हूँ। क्लियर है मैम? यस सर क्लियर है। क्या रीजनिंग की क्लास में मिलो। ठीक है ओके, सर 5 मिनट बाद ब्रेक वो लिंक दोगे अभी साथ साथ? तो 5-10 मिनट ठीक है ब्रेक ले लो। सर। ठीक है मैम।